यहीं से ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस जब दो रेडिएशंस जिनके वेवलेंथ और इंटेंसिटी समान हो, समान तल में गति कर रहे हैं, और ये आपस में जब मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और बाय चांस इंटरेक्शन इस तरीके से होता है कि एक रेडिएशन का पीक, या हम ये कहें क्रस्ट, दूसरे के ट्रफ से, यानी एक का ऊंचा वाला हिस्सा ऊपर वाला नीचे के नीचे वाले हिस्से से, दूसरे के नीचे वाले सॉरी ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से मैच कर जाता है, तो जो रिजल्ट आता है उसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होता, यानी ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता, आयाम बढ़ जाता है। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जब दो वेवलेंथ ऑफ सेम, दो रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ are in a phase with one another, if both of them are attain their maximum amplitude at the same time during interaction, this type of interaction is called कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कैसा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप घर में ये आसानी से देख सकते हैं, कोई मतलब इसके लिए बहुत भारी प्रयोग करने की जरूरत नहीं। आप अपने कमरे में 9 वाट का एक बल्ब लगाइए, कमरे में रोशनी है, दूसरा 9 वाट का बल्ब लगाइए, कमरे की रोशनी बढ़ गई। तो दोनों बल्ब जो एक फेस में हैं, इनके रेडिएशंस आपस में मिलकर टोटल रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, आपस में मिलना। और मिलके जब ये क्या करते हैं, तीव्रता को बढ़ा देते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। पर अगर मान लो कि मिल इस तरीके से रहे हैं कि एक का पीक दूसरे के ट्रफ से मैच कर रहा है या थोड़ा आगे पीछे है, तो क्या होगा? पीक पीक कैंसिल, ट्रफ ट्रफ कैंसिल, ये आपस में मिलके तीव्रता को कम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कब देखा है आपने? सबने देखा हुआ है। अगर आप नोटिस करें तो आपका मोबाइल फोन सनलाइट में कुछ नहीं दिखाता ठीक से, अगर आप उसकी ब्राइटनेस को नहीं बढ़ाएं। होता यह है कि मोबाइल की रेडिएशन और सन की रेडिएशन आपस में टकरा के एक दूसरे को बढ़ाने की बजाय घटा देती है। तो ऐसे में आपकी आंख तक पहुंचने वाले रेडिएशन के एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत कम। तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है क्या लिखा हुआ है मोबाइल में, धूप में अगर आप बाहर निकले तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन पे। डिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि मान लो कि ये कोई सब्सटेंस है बीच में और लाइट इधर से आ रही है, और इधर आपने एक पर्दा लगा के रखा है। ये अपारदर्शी पदार्थ है, तो इस पर्दे पर इसकी काली छाया बन जाएगी, और जहां लाइट आ रही है वहां छाया नहीं बनेगी।
सिंपल, ये सिंपल है। लेकिन अगर ये पॉइंटेड हो और इसका पॉइंट प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ के तुलना में लगभग आसपास हो, तब क्या होता है कि लाइट का कुछ अमाउंट सीधा जाने की बजाय इससे टकरा के थोड़ा बेंड हो जाता है, और आपको जहां डार्क शेडो मिलना चाहिए वहां पे थोड़ा सा लाइट का हिस्सा आ जाता है, वो शेडो थोड़ा सा डल हो जाता है, उतना डार्क नहीं मिलता। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। जब भी लाइट किसी ऐसे सब्सटेंस से टकराती है जिसकी थिकनेस, किसी पॉइंटेड एज से टकराती है जिसकी थिकनेस क्या हो, उसके वेवलेंथ के इक्विवेलेंट हो, तो लाइट रेज बेंड हो जाती हैं, लाइट रेज मुड़ जाती हैं। इस मुड़ने की घटना को ही हम नाम देते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसी को समझाने के लिए यंग नाम के साइंटिस्ट ने डबल स्लिट प्रयोग किया था। 12वीं का फिजिक्स याद कीजिए। तो होता यह है कि अगर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है तो लाइट कैसे होता है, वेव के रूप में ऐसे आगे बढ़ता है ना। ये उसका पीक है, ये खाली वाला उसका क्रस्ट है। जब आप एक स्लिट से इस लाइट को क्या करते हैं, पार कराते हैं, तो फिर यहां से नया शुरू हो जाएगा ऐसे। तो यंग ने इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को दो स्लिट से करें तो क्या होता है। दो स्लिट है, एक यहां एक यहां, आपका सोर्स यहां है, सोर्स से लाइट यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है। तो यहां से हम करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। कितना काफी है, यहां से शुरू होगा। तो आप नोटिस करें कि कुछ जगहों पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग से मिल रहे हैं, एक लाइन में मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये नहीं है, लेकिन देखेंगे तो ये एक सीधी लाइन पे आता है। ये सारा कटान क्या होता है, एक सीधी लाइन पे आता है। तो जब आप पर्दे पे इस चित्र को लेंगे तो पर्दे पे क्या होता है, एक पट्टी चमकीली मिलेगी, एक डार्क, फिर एक चमकीली पट्टी, फिर एक डार्क, फिर चमकीली पट्टी, फिर डार्क। इस तरीके से आपको मिलेगा। यंग का द्विस्लिट प्रयोग ये सिद्ध करता है कि प्रकाश चूंकि इस स्लिट से, तो स्लिट की दीवारों के कारण प्रकाश में बेंडिंग की घटना आ जाती है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट एक एरिया क्या हो, एक पूरा एरिया लाइट में वाला हो और बाकी डार्क हो। ऐसा ही होना चाहिए नियम के हिसाब से। लाइट को अगर हम ऐसा माने कि भाई ये स्लिट है, ये स्लिट है, सोर्स यहां आ रहा है, तो लाइट को क्या करना चाहिए था, टेक्निकली इतना एरिया लाइट वाला होना चाहिए, इधर ये लाइट वाला होना चाहिए, और ये पूरा क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। लेकिन यंग के द्विस्लिट प्रयोग से पता चला कि जब हम इस तरह का प्रयोग करते हैं तो लाइट के हमको क्या मिलते हैं, कंटिन्यूअस बैंड मिलते हैं, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। ये सिद्ध करता है कि लाइट क्या होती है, नुकीली जगह से टकराकर मुड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जहां जहां आपको लाइट वाला बैंड मिला, लाइट, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, जहां नहीं मिला वहां क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्पर्शन के बारे में थोड़ा सा,
और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और फिर थर्मल रेडिएशन पे आ जाएंगे। 2-3 क्लास में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक।